नमस्कार साथियों, यह न्यूज़पेपर से संबंधित डिक्टेशन है जो 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन समूची दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। विराम। सबसे बड़ा संकट इसके कारण जमीन के बंजर होने का है। विराम। भूमि की बर्बादी के बड़े कारणों में जंगलों का अंधाधुंध कटान, आबादी में बढ़ोतरी और संरचनात्मक ढांचे में बदलाव, जमीन के उचित प्रबंधन का अभाव, खेती के पुराने तौर तरीके और बाढ़, सूखा, कम समय में ज़्यादा बारिश आदि मौसम की अतिवादी घटनाएं हैं। विराम। पैरा। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की माने तो बड़े पैमाने पर कार्बन को खुद में समेटे जमी हुई मिट्टी अब ढीली पड़कर बिखरने लगी है। विराम। यह वह मिट्टी है जो 0 डिग्री तापमान होने से जम चुकी होती है। विराम। असल में ग्रीन हाउस गैसों के वैश्विक उत्सर्जन में कृषि, वन और भू उपयोग की हिस्सेदारी 1/3 के करीब है। विराम। खेतों और घास के मैदानों की मिट्टी में कार्बन सोखने की क्षमता प्रतिवर्ष 8.6 गीगाटन तक होती है। विराम। कृषि पद्धतियाँ एवं भूमि उपयोग में लाए जाने वाले तरीकों से इसमें बदलाव संभव है। विराम। भूक्षरण के कारण मिट्टी में कार्बन तत्वों के घनत्व में कमी आने से उस जमीन पर पनपने वाले वन पुराने वनों के स्तर की भरपाई नहीं कर पाते। विराम। देखा गया है कि पारंपरिक खेती के उपयोग वाली मिट्टी लगातार होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का स्रोत बनी रहती है। विराम। जबकि कृषि भूमि की मिट्टी खेती में इस्तेमाल में लाए जाने से पहले 20 से 60% जैविक कार्बन खो देती है। विराम। दरअसल औद्योगिक क्रांति के बाद से पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के कारण मिट्टी में कार्बन की मात्रा घटने का सिलसिला जारी है। विराम। आज जिस तरह की चुनौतियां हैं उसके मद्देनज़र इस क्षमता को बढ़ाने की ज़रूरत है। विराम। आज दुनिया की करीब 40% ज़मीन बंजर हो चुकी है। इसमें 6% रेगिस्तान को छोड़ दे तो 34% ज़मीन पर करीब 4 अरब लोग निर्भर हैं। विराम। जलवायु परिवर्तन के चलते यह खतरा बढ़ता जा रहा है। विराम। भारत में करीब 69% शुष्क भूमि बंजर होने के खतरे का सामना कर रही है। विराम। जमीन के खराब होने के चलते इस पर निर्भर लोगों पर पैदा खतरे को नकारा नहीं जा सकता।
विराम। यह खतरा बड़ा है विराम पैरा। गत वर्ष भारत में हुए COP14 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के अनेक नेताओं ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया। विराम सम्मेलन में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक देश में 2.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाने की घोषणा की, वहीं संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी निदेशक ने जैविक खेती कर जमीन को बंजर होने से बचाने की अपील की थी। विराम जैविक खेती से जमीन के पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी। विराम उर्वरकों के इस्तेमाल के खतरों से बचा जा सकेगा। विराम इसलिए इन प्रयासों का क्रियान्वयन जरूरी है। विराम अन्यथा बंजर जमीन में सुधार की आशा बेमानी है। विराम। धन्यवाद साथियों।